स्वामी जी, किस तरीके से जो पर्यावरण को बचाने के लिए इतना बड़ा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ, और बहुत ही प्यारा माहौल है, और इतने जुझारू और जुनूनी लोग हैं और जागे हुए लोग हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं वाकई वो बहुत जागे हुए जागरूक लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीवन है ना नोट से चलेगा ना वोट से चलेगा, ये हमारी अपनी संपदा है, हमारा अपना धर्म है, हमारा अपना अधिकार है, और हमारा जीवन वन है तो हम हैं, वन नहीं तो हम भी नहीं, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा ना। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, इतनी सी बहुत सिंपली जीवन समझ नहीं आ रहा। वन के बिना हम कुछ भी नहीं है। यहाँ इस धरती पे प्रकृति ने अगर एक चींटी का भी किरदार दिया है तो उस किरदार पे मनुष्य वृत्ति को बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सब कुछ एक एक जीव उसने अपने तरीके से ईजाद और डिज़ाइन किया हुआ है। उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर अगर कोई इंटरफेयर करता है ना, वो बहुत प्रकृति के खिलाफ जा रहा है ना। उन्होंने थोड़ी ना हुआ है, नेचर ने हुआ है ना, तो उसको अनबैलेंस नहीं करना है। और जो इस धरती पे इस तरह की हरकत करके जो एनर्जी को अनबैलेंस्ड करेगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बुद्धि और मन मिलके जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना मानव के अंदर, मन और बुद्धि मिलके ये मंद बुद्धि बना रहे हैं ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। उन मंद बुद्धि लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जाग जाओ या भाग जाओ। जैसे हम लोग हर संडे एक यहाँ पे पीसफुल गैदरिंग करते हैं, एक नुक्कड़ नाटक करते हैं जिसको बच्चों ने तैयार किया होता है, और भी इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये एक जन आंदोलन है जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया है लोगों को उनके बीच आने का। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि आप यहाँ पे मॉल बनाना चाहते हैं, आप बनाइए मॉल, इससे बड़ा बनाइए मॉल, लेकिन फिर उस बीच में अगर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं तो एक बार उनकी बात सुने, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक सलूशन लेके आएँ, और फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करें। आप लोगों को ये जो मक्खी मच्छर या कीड़े की तरह जो समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज 2025 है, हमारे देश को आज़ादी पाए 75 साल से ऊपर हो गया। इस तरह के व्यवहार अच्छे नहीं रहते हैं। सुबह से इनकी 2 पुलिस की बसेस आई हैं, 8 पुलिस की जीप आई हैं, 60 से ऊपर पुलिस वाले आए हैं, इसके अलावा रिज़र्व पुलिस फोर्स भी आई है। लगभग 100 तो फोर्स आई है इनकी, जिसमें से ये सुबह ही 50 जनों को उठा के ले गए हैं, जिनमें कई सारे स्कूल के बच्चे थे। ये कौन से ज़माने में आ गए हैं हम? एकदम से अंग्रेज़ों के ज़माने में आ गए हैं क्या, जहाँ पे आप जब चाहें किसी को यूं ही उठा के ले जाएंगे? मतलब हम यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, तब पैसा खर्चते हैं टैक्स में, आप जो पॉलिसी कहते हैं उसका हम फॉलो करते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हीं टैक्स के पैसों से हमारा दम घोट दें। अगर यहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं तो ये पागल नहीं है लोग, एक बार इनकी आवाज़ तो सुने, एक बार इनकी बात तो सुने। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या प्रोजेक्ट है जिसको लेके आपत्ति है? प्रोजेक्ट को लेके आपत्ति ये है कि इतना 2500 पेड़ों का एक जंगल बना हुआ है। 2500 आज की डेट में, इससे पहले यहाँ पे और भी पेड़ होते थे। अच्छा, 1 मिनट, आवाज़ सुनाई दे रही है? इस तरह की आवाज़ें आपको पूरे जयपुर में और कहीं सुनाई देती है इतनी फ्रीक्वेंटली? ये आपत्ति है कि हमने अपने आप को इतना ख़त्म कर लिया है, हमने अपने शहरों को जीने लायक नहीं छोड़ा है। अगर आप ग्लोबल रैंकिंग देखें हमारे शहरों की तो नीचे आती है, और पोल्यूशन और ट्रैफिक के मामले में ऊपर ही ऊपर रैंक करती है। यार, हम भी तो उतना टैक्स देते हैं, हम उम्मीद नहीं रख सकते कि हमारी सरकार से अच्छी चीज़ों की। हम यही तो कह रहे हैं कि जो जंगल यहाँ पे बना हुआ है, जेडीए के मास्टर प्लान में आया हुआ है 2025 में कि हम एक जंगल बनाना चाहते हैं जयपुर में, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे बना लो उसको जंगल। पीएम यूनिटी मॉल अच्छी जगह कहीं पे बनाओ जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो सकता है। आज यहाँ पे कई सारे आदिवासी भाई भी आए थे, उनका मन नहीं लगा, वो कह रहे हैं हमारी इच्छा नहीं हो रही इधर आने की और करने की। और आप खुद सोचिए, अगर आप इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, इतने जनों से लड़ने के बाद, इतना खून खराबा करने के बाद एक मॉल बनाते हैं, तो क्या वहाँ पे लोग आएंगे? क्या जयपुर के लोग इस तरह के मॉल को कभी एक्सेप्ट करेंगे? हम तो चाहते हैं स्कीमें क्या कहते हैं प्रॉस्पर करें, हमारी पैसों से होता है। हमें दुख होता है जब ये स्कीमें फ्लॉप हो जाती हैं, तो हमारे पैसों का ढंग से उपयोग करें। मजाक नहीं है ये, मेहनत लगती है एक एक रुपया जोड़ने में, हमें पता है। मेरा नाम शौर्य है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ ताकि यहाँ पे मैं टैक्स दे सकूँ और ये सब काम हो सके। मेरा नाम आभा जैन है और मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक जयपुर की जनता के रूप में आई हूँ कि हमें
एक जो बेसिक नीड है, जो सांस लेने की जो नीड है हमारी, हमें बस वो पूरी चाहिए। हम जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इतना ज़्यादा तो हमें वोट दे रहे हैं उनको, हर चीज़ में हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई भी स्कीम लाते हैं, वो कोई भी रूल अप्लाई करते हैं, हम सब चीज़ें मानते हैं, हम लाइनों में लगते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें घरों में बंद कर दिया जाता है पैंडेमिक में तो हम उसके लिए भी राज़ी हैं, लेकिन एक जो बेसिक नीड है सांस लेने की, जो तापमान महसूस करने की, हम केवल वो चाहते हैं कि हमें वो मिले। लेकिन यहाँ पर जो लोकतंत्र की हार हो रही है बुरी तरीके से, कि हमारे लोगों को बिना किसी जुर्म के उठाया जा रहा है, हम उसे चाहते हैं कि वो हमें वजह बताओ और फिर आप करिए। हमें वजह बताइए आप जो पेड़ काट रहे हैं वो किस तरीके से काट रहे हैं, यहाँ से काट के आप कहाँ पे 10 पेड़ लगाने वाले हैं, उस जगह का हमें लोकेशन बताइए और फिर आप करिए अपना काम। मेरा नाम अमित दादीच है। मैं सांगानेर विधानसभा से एक आम नागरिक हूँ, एक समाज सेवक हूँ। सरकार अपनी जो है तानाशाही के चलते जनता का, लोकतंत्र का जो अधिकार जनता को मिला हुआ है आवाज़ उठाने का, और अपनी नीड के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए और ऑक्सीजन के लिए, सबके लिए आवाज़ उठाने वाले बच्चों को, ये जो एक्टिविस्टों को, जो सरकार उनके साथ में तानाशाही कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है और जो है इस पर्यावरण को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। जनता, आम नागरिक जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, इनको किसी भी विकास से इनको कोई एतराज़ नहीं है। हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन विनाश का रास्ता विकास नहीं होना चाहिए। विनाश के रास्ते से विकास संभव नहीं है। जहाँ प्रकृति को नष्ट किया जाएगा, इतने सारे 85 प्रजाति के पक्षियों को अगर मारा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, उनके घरों को उजाड़ा जाएगा, इन पेड़ों की हत्या की जाएगी। 2500 पेड़ कम नहीं होते हैं। एक पेड़ बड़ी मुश्किल से जो है 20 साल में बड़ा होता है, ऑक्सीजन देने लायक बनता है। जहाँ 1 लाख 2 लाख पेड़ लगाते हैं, उसमें से चंद पेड़ जो है कुछ 1% भी नहीं बच पाते हैं, पेड़ नहीं लग पाते हैं। और सरकार एक तरफ कहती है कि माँ के नाम पेड़ लगाओ, और सरकार खुद 2500 पेड़ों को उजाड़ रही है। ये तो कैसी तानाशाही है। धरती माँ के जो प्रकृति की तरफ से उन्होंने खुद अपने आप में वो सर्वाइव किए हुए पेड़ 20 साल पुराने, 50 साल पुराने, जो भरपूर ऑक्सीजन दे रहे हैं। और आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरा संसार चिंतित है। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग चिंतित है, राजस्थान जैसे पर्यावरण में, जहाँ जैसे एनवायरनमेंट में, जहाँ पर्यावरण की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है, पेड़ और घोर मात्रा में लगाने की जरूरत है, यहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार अंधी होकर के काम करती है, तानाशाही रूप अगर काम करती है तो ये नाइंसाफ़ी है। जी बताएं। ये जो डोलका बाड़ है, हम 4 साल से इसमें हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं। पिछली सरकार को भी हमने कहा था कि इसको जंगल के रूप में डिक्लेयर कर दें। पिछली सरकार ने कुछ 2023 में कुछ किया भी था कंस्ट्रक्शन काम, पर फिर हमारे दबाव में आके उन्होंने बंद कर दिया। पर उस दौरान भी उन्होंने कुछ पेड़ काटे थे, और वो एक ऑल्टरनेटिव की बात भी हमारी उनसे शुरू हो गई थी। पर जब ये सरकार आई, इन्होंने वो पिछली सरकार का प्लान तो बदल दिया, और इन्होंने और बड़ा प्लान बना दिया कि पीएम मॉल बनेगा, भारत मंडपम बनेगा, होटल्स बनेंगे और फिनटेक पार्क बनेगा। और जो ग्रीन स्पेस है पूरी, वो सिर्फ 6 से 7% रहेगी इस पूरे कंस्ट्रक्शन के बाद। और कोई भी अगर होता है तो आपको स्पेस छोड़नी पड़ती है, ग्रीन स्पेस छोड़नी पड़ती है 35 to 40%। अब इन्होंने क्या किया है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़, हमने एक पेड़ का जियो टैगिंग किया है, जिसको इन्होंने एनक्लोज किया। अभी जहाँ पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है, वहाँ 203 पेड़ हैं। और इनकी पटवारी ने एक असेसमेंट किया था, जिसमें उसने बोला सिर्फ 59 पेड़, पर उसको कोई जानकारी नहीं है कि रोहड़ा क्या है, खेजड़ी क्या है और कौन से पेड़ क्या है ना। और उन्होंने तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक कमेटी बनाइए जो इसकी असेसमेंट करे, तो वो तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। और अभी पिछले 3-4 दिन से इन्होंने जिस भयानक ढंग से बड़े बड़े पेड़ काटे हैं, बड़े बड़े पेड़ काट दिए हैं, और पूरा जंगल उन्होंने साफ कर दिया, पूरा जंगल अभी साफ हुआ है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि सरकार इस तरीके से पर्यावरण का ना ध्यान रख के, लोगों की भावनाओं का ना ध्यान रख के पेड़ काटे जा रही है। आपका नाम? मैं कोमल श्रीवास्तव। ये कहना चाहता हूँ, हम 12 में एक शाहबाद जंगल है, 650 हेक्टेयर में जो है, वहाँ पर 4 से 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ग्रीनको पावर कंपनी एक वहाँ की हैदराबाद की,
और वो जो है वहाँ पर एक पावर प्लांट लगाएंगे। तो ये सरकार क्या है कि ये कॉरपोरेट्स के दबाव में या उनके प्रभाव में या उनको कुछ ओबलाइज करने के लिए जगह जगह पूरे देश में हो रहा है ये कि उनकी नज़र जंगलों की ज़मीनों पर है। जहाँ भी जंगलों की ज़मीन बड़ी सेफ मिल जाती है, उनको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाती है, उनको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। ज़रूरत होती है उनको कम लैंड की, जैसे 100 हेक्टेयर की ज़मीन की ज़रूरत है, वो 400-500, हमारे यहाँ 100 हेक्टेयर में प्लांट लग सकता है मान लो, वो 600 हेक्टेयर ज़मीन मांगती है। फिर क्या होता है कि 50 साल बाद करीब वो जो है वाइबल नहीं रहता प्लांट। तो फिर एक लैंड बैंक बनाते हैं ये लोग, कॉरपोरेट्स मिलके और ये पॉलिटिशियन मिलके। इन्होंने एक जो इनका नेक्सस है, ये हमारी जंगलों पे जो इनकी नज़र है, और इनका कोई विजन नहीं है कि ये हम आने वाली पीढ़ी की और हमारे सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जंगल बचाना, ये हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, और हमें स्वस्थ जीवन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी नस्लों के लिए जो हमें धरती मिली है, ये उनके लिए मिली है, हमारी बच्चों से उधार मिली है। तो हमें इसको हम बचाने का एक संघर्ष कर रहे हैं। तो जहाँ भी ये पेड़ कट रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी एकजुटता है इस आंदोलन में साथ है, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। करना चाहते हैं घोषणा, चेतावनी आप जो है वो हम करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से को एक हम लोग चेतावनी कहिए, आग्रह कहिए, ये हमारा जो मौलिक अधिकार है हम उसका उपयोग करेंगे भविष्य के अंदर। अगर यहाँ पर कटाई चालू रहती है और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, पेड़ ना काटने की, हमारे मौलिक अधिकारों की, हमारे बोलने की, तो फिर हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे और जिसमें हमारे कई साथी रहेंगे। और मैं आपको मेरी तरफ से शब्द देती हूँ, ये भैया भी आपको अपने शब्द देते हैं कि हम लोग यहाँ आमरण अनशन करेंगे जब तक कि भूख हड़ताल, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय भजनलाल जी, दिया कुमारी जी और जो भी संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनकी रहेगी। भूख हड़ताल में मैं भी शामिल हूँ। दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।